सेशन अटेंड किया है, जितनी भी बातें सर ने कही, आप सबको उनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने एक अच्छी सफलता के साथ अपने लाइफ में वो आगे बढ़े हैं। कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है जो मंत्र उन्होंने दिए हैं कि कैसे एक छोटे शहर से उठकर यहाँ तक आना और एक जगह, मध्य प्रदेश जैसी जगह जहाँ की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, उनको संभालना, ये एक जो है एग्जाम्पल सेट करता है। लेकिन अभी ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये हमारे पहले ब्यूरोक्रेट थे आईएएस सुदाम खाड़े। आगे ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल अमेज कर देंगे उनकी बातों से, उनके मूल मंत्रों से। और यहाँ पर मुझे मालूम है कई फील्ड के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे साथ मेडिकल है, मेडिकल के लिए हमारे साथ हार्डिया जी थे जो कि यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सुदाम खाड़े सर थे। और मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी आपकी जो डाउट्स हैं, क्योंकि जैसा कि आप उनका फेस देखते हैं, एक पॉजिटिविटी इन लोगों के फेसेस से झलकती है। तो ये पॉजिटिविटी के साथ हमें कैसे आगे बढ़ना है और एक बड़ी पोजीशन तक जाना है, इसका यहाँ पर वो मंत्र बता के गए हैं। मैं अभी कार्यक्रम की परतें बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट हैं। ये एक हमारे दिग्गज आईएएस थे, और भी दिग्गज लोग हमारे बीच में आने वाले हैं, पुलिस की फील्ड से आने वाले हैं, जिनको यहाँ पर बहुत से लोग आइडल मानते होंगे, वो भी इस कार्यक्रम में इनवाइटेड है। मुझे मालूम है आप लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, और तमाम जो लोग हैं वो सब आने वाले हैं। किसी को बोर तो नहीं हो रहा? एक बार सब बताइए मुझे। बिल्कुल, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी जो मंत्र हैं, वो सब क्लियर हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं सब कुछ। देखिए, ये कार्यक्रम अच्छा लंबा चलने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कुर्सियों के बेल्ट बांध लें। और अभी जो लोग देखिए राजनीति में विश्वास रखते हैं, राजनीति जो है एक पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत हम कहते हैं पॉलिटिक्स जो है आसान है, लेकिन जो राजनेता होते हैं वो जो हैं उनकी भी लाइफ बहुत टफ होती है। दिन भर टूर पर रहना, जनता से मिलना, इनकी परेशानियां जो है सॉल्व करना, क्योंकि हर इंसान जो है, गरीबी है देश में, कई चीज़ें हैं, हर इंसान की जो चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व करना, ये जो है ये भी मुश्किल नहीं है। और हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो इसी फील्ड से बिलोंग करने वाले हैं। वो मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, और वो ऐसे नेता हैं जिनके चेहरे पर आप कभी भी उदासीनता नहीं देखेंगे। उनके चेहरे पर आपको हमेशा एक सौम्य सरल भाव दिखेगा। और सबसे यही खास बात है, वो अपने सौम्य सरल भाव के साथ, अपनी सिंप्लिसिटी के साथ ही जो है पूरे जो है प्रदेश के जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसको संभाल रहे हैं। साथ ही बहुत सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर आकर बताने वाले हैं कि कैसे पेशेंस के साथ जो है हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस के बिना हम लोग कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर अगर हमारा माइंड इम्पेशेंट रहेगा, हमारी लाइफ में कुछ हर्डल्स रहेंगे, तो हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी हमने जो है इन जो खास गेस्ट को इनवाइट किया है, दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे बीच में पधार चुके हैं मध्य प्रदेश के नगरीय एवं प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह जी। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आप भूपेन्द्र सिंह जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जोरदार तालियों से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेन्द्र सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के रेसिडेंट एडिटर संदीप भमरकर सर, और छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट एडिटर आशीष तिवारी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो स्टेज पर आएँ। मध्य प्रदेश के सेल्स हेड अनुज तिवारी सर, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर अजय हार्डिया जी, उनका भी मैं स्वागत करूंगी। साथ ही हमारे साथ थिंक गैस के जो प्रेसिडेंट हैं संदीप त्रेहान जी, सभी जो हैं उनका मैं स्वागत करूंगी दीप प्रज्वलन के लिए। और यहाँ पर जो है भारतीय परंपरा के हिसाब से हम दीप प्रज्वलन करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी अच्छे काम की जो शुरुआत होती है वो दीप प्रज्वलन के साथ होती है।
भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं जोरदार तालियों से चाहूंगी आप उनका स्वागत करें। सर, स्टेज इज ऑल योर्स। भूपेंद्र सिंह जी से आप सब परिचित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। आप इनको हमेशा टीवी पर देखते हैं और बच्चे आपको रूबरू होकर बहुत खुश हैं सर, और तालियां बजाकर एक बार सर का स्वागत करें। सर, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सफलता की, कामयाबी कैसे हासिल की जाए, संघर्ष कैसे करना पड़ता है। और संघर्ष की बात जब आती है तो राजनीति में तो बहुत संघर्ष है। जब आपने बचपन में सोचा होगा, तो शुरुआत में ये कर देता हूँ कि क्या आपने ये सोचा था कि आप बड़े होकर नेता बनेंगे? क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं ये भी करियर संभालने बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपने कैसे सोचा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे और आपने कामयाबी कैसे हासिल की? देखिए संदीप जी, जब हम लोग अपने बचपन में या छात्र जीवन में जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो हर मदर फादर का एक सपना होता है कि उनके बच्चे एजुकेशन के माध्यम से किसी अच्छे जॉब में या किसी अच्छी फील्ड में निकलें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंटल होती है। मैं जब 11th करके फर्स्ट ईयर में सागर यूनिवर्सिटी में गया, तब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। और उस समय सागर यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था और उसमें मैं भी शामिल हो गया। और फिर उसके बाद उस मूवमेंट में आगे बढ़ता गया और फिर एक छात्र नेता के रूप में हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। फिर मैं सागर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, स्टूडेंट यूनियन का, और इस तरह से हमारे जीवन की दिशा बदल गई और मैं छात्र नेता हो गया। छात्र नेता से फिर पार्टी पॉलिटिक्स में आया, पार्टी पॉलिटिक्स से फिर एमएलए बना, एमपी बना, मिनिस्टर बना और आज आपके सामने हूँ। ये मंत्री से आगे भी आप कुछ बने, हम ये भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से ये सफलता के रास्ते आगे और ले जाए। अब यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएंगे। कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, पर आना चाहते हैं। राजनीति में आने की दिलचस्पी आप देखिए, आपको भारत का भविष्य भी यहीं बैठा हुआ दिख रहा है। राजनीति में कहा जाता है बड़े संघर्षों का खेल है और बड़े बड़े चाणक्य नीति, उठापटक, टांग खिंचाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको डर नहीं लगा? देखिए संदीप जी, पहले की राजनीति में और अब आज की राजनीति में काफ़ी अंतर है। अब जो राजनीति है वो टैलेंट की राजनीति है। पहले जो राजनीति होती थी उसमें आपका कई फैक्टर काम करते थे। संघर्ष भी उसमें एक फैक्टर था, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी उसमें एक फैक्टर होता था, आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग होना भी उसमें एक फैक्टर होता था। परंतु अब जो राजनीति है उस राजनीति में आपका टैलेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर है और इसलिए अब राजनीति पहले की तरह कठिन नहीं है।
अगर आप में टैलेंट है तो आप आसानी से राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। और अब जो राजनीति का दौर है वह दौर डेवलपमेंट का दौर है। अब राजनीति में जो लोग डेवलपमेंट करेंगे वही लोग राजनीति में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए अब ना राजनीति में कास्टिज्म है, अब ना राजनीति में परिवारवाद है, अब राजनीति में डेवलपमेंट ही राजनीति का आधार है। और इसलिए अब राजनीति पहले की तुलना में काफ़ी सरल है और जिनमें टैलेंट है वो राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। आपने जब राजनीति में आप आए होंगे तो आप नए दौर की राजनीति में है जहां विकास की बातें होती हैं, और शायद यही वजह है कि लंबे अरसे से 17-18 साल हो गया है, 19 साल हो गया है कि आपकी ही सरकार है, चलती जा रही है, रोकने का नाम ही नहीं लेती। तो ये सरकार, आप जब सरकार के हिस्से बने और आप जब नीति निर्धारक बने तब आपने क्या बदलाव किए, क्या सोच रही मन की, या सरकार की क्या सोच है, विकास के नए मापदंड क्या हो सकते हैं, कि किस तरह का विकास होना चाहिए? केवल पुल पुलिया निर्माण ही विकास नहीं है, और विकास की नई अवधारणाएं आपने खोजी हैं, वो क्या रही? देखिए, विकास के कई मापदंड होते हैं। एक विकास तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, एक विकास तो वो विकास होता है। एक विकास हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए। एक हमारा जो सिस्टम है वो करप्शन से पूरी तरह से करप्शन लेस हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। आज की जो अब टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम एक करप्शन लेस जो है वो सिस्टम हम डेमोक्रेसी में दे सकते हैं। और इसलिए धीरे धीरे करके अब देश में करप्शन कम हो रहा है और डेवलपमेंट इसीलिए अब आगे बढ़ रहा है। और जब करप्शन लेस सिस्टम होता है तो निश्चित रूप से पब्लिक को उसका लाभ मिलता है और आसानी से जो बेसिक फैसिलिटी हैं वो लोगों को मिल पाती है। और अब मेरे ख्याल से बच्चे इतने सारे मौजूद हैं, मन में कुछ सवाल भी आए होंगे। कितनों के मन में सवाल आए भाई? अच्छा, आपका बहुत सारे सवाल हो गए, माइक का इंतज़ाम कीजिए। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बच्चों के मन के सवाल हैं। और ये एक माइक यहाँ पे दीजिए। हाँ, नमस्कार सर, हमारा नाम रेशु तोमर है, हमारा ही भोपाल से बीएड की छात्रा हैं। सर, हमारा आपसे प्रश्न ये है कि राजनीति में हम पुरुषों की जो भागीदारी है वो ज़्यादा देखते हैं, महिलाओं की भागीदारी कम है। बहुत बढ़िया। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? माइक ले लीजिए। एक और सवाल है सर। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसी भ्रांति है आम जनता में कि पॉलिटिक्स अच्छी नहीं होती एज अ करियर। यदि हम यहाँ पर देखें, मौजूद हैं हम सभी, तो एज अ करियर पॉलिटिक्स को इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती सर। तो इस बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे सर? ये दो प्रश्न है मेरे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सवाल आए सर। देखिए, दोनों जो सवाल हैं आपके वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहला तो जहाँ तक महिलाओं की भागीदारी का सवाल है, आज जो राजनीति है उसमें, आज की राजनीति में महिलाओं का जो भागीदारी का प्रतिशत है वो लगभग 50% भागीदारी आज की राजनीति में महिलाओं की है। अगर हम बात करेंगे जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, तो लोकल बॉडी इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। इसी तरह से
जो हमारे गवर्नमेंट जॉब हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जैसे टीचर्स एमपी की अगर हम बात करें तो टीचर्स में 50% रिजर्वेशन बेटियों के लिए है। जैसे पुलिस की हम बात करें तो 33% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश की पुलिस में बेटियों के लिए है। तो इस तरह से चाहे जॉब में हो चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, सभी में 50% 33% से लेकर 50% का रिजर्वेशन बेटियों के लिए है। और अब आने वाले समय में असेंबली में और पार्लियामेंट में भी जो रिजर्वेशन है मिनिमम 33% रिजर्वेशन बेटियों के लिए होने वाला है। तो इसलिए अब भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी। और आज अगर हम देखें तो देश के जो सर्वोच्च पद हैं, उन सर्वोच्च पदों पर अधिकांश स्थानों पर आज महिलाएं या बेटियां ही उन स्थानों पर है। जैसे आज देश की जो प्रेसिडेंट है महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो आज देश की राष्ट्रपति है, वो भी तो महिला ही है। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिसमें महिलाएं आज चाहे सुप्रीम कोर्ट में जज हों, चाहे हमारे नेवी में, आज आर्मी में कितनी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हैं, चाहे नेवी में हो चाहे आर्मी में हो, आर्मी के अन्य, चाहे हमारा थल सेना हो वायुसेना हो, तो इन सब में टेक्नोलॉजी में है। तो हर फील्ड में आज लगभग 50% बेटियां हर सेक्टर में है। तो अब तो वो स्थितियां नहीं है, अब बराबर के साथ बेटियां बढ़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। और बाकी भी हम देखें तो आज अगर हम मेरिट में देखते हैं तो जो परसेंटेज मेरिट होता है, परसेंटेज ऑफ मेरिट होता है, उसमें 70-80% बेटियां होती हैं। तो अब वो पर डॉक्टर्स में देख लें, बाकी सब सेक्टर में देख लें, तो सभी में बेटियां आगे हैं। तो पॉलिटिक्स में भी वही स्थिति है। पॉलिटिक्स में अगर हम एमएलएज देखें, एमपीज देखें, तो बेटियों की संख्या बहुत बड़ी है। जो पहले बहुत कम होती थी, अब वो संख्या काफ़ी बड़ी है। और अब काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी बेटियां पॉलिटिक्स में आ रही है और आगे बढ़ रही है। और अब तो हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं। हाँ, मैंने तो बताया। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से लड़कियां ज़्यादा ताली बजाएंगी इस बात पे। हिम्मत दी है राष्ट्रपति हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें गाइड करने के लिए, इन बच्चों को भविष्य संवारने में अपना योगदान देने के लिए। आपकी युक्तियाँ, आपकी तरकीबें हमारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के जीवन में काम आएंगी। और आप जिस तरह से विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं, ये बच्चे भी अपने करियर में इसी तरह के काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ोरदार तालियां एक और बार हो जाएं। सर मैं 2 मिनट आप चाहूँगी आप स्टेज पर रहें। मैं इनवाइट करूँगी हमारे रेसिडेंट एडिटर मध्य प्रदेश संदीप भमरकर सर को, रेसिडेंट एडिटर छत्तीसगढ़ आशीष तिवारी सर को, सेल्स हेड एमपी अनुज तिवारी सर को। सर हमारे कुछ गेस्ट हैं आज के, उनमें चाहूँगी आप अपने हाथों से उनका सम्मान करें। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रेसिडेंट थिंक गैस मिस्टर संदीप त्रेहान जी। मैं चाहूँगी आप स्टेज पर आएँ और हमारे जो रेसिडेंट एडिटर हैं वो भी स्टेज पर आए, हम सम्मानित करेंगे उनको। आज उनका भी यहाँ पर सेशन है और अलग अलग तरीक़ों से वो गाइड कर रहे हैं। सर ये थिंक गैस से हैं, बायोडिग्रेडेबल गैस को प्रमोट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। उसके साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूँगी एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नरेंद्र कुमार थापक जी को, कि सबसे पहले वो यहाँ पर आएँ। सबसे पहले यहाँ पर हैं संदीप त्रेहान जी। मैं चाहूँगी भूपेंद्र सिंह जी से कि वो सम्मानित करें संदीप त्रेहान जी को उनके कामों के लिए, उनके सेशंस के लिए। बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार थापक जी, जो कि वाइस चांसलर हैं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के। बच्चों को एक नई दिशा दे रहे हैं पढ़ाई में एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जानी जाती है अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए। मैं चाहूँगी कि भूपेंद्र सिंह जी उनको सम्मानित करें, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वाइस चांसलर को सम्मानित करें नरेंद्र कुमार थापक जी को।